हेलो क्रिकेट फैंस, वेलकम टू क्रिकेट कॉन्वो। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शख्स आपको 160 ग्राम का सॉलिड पत्थर मारे, वो भी 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो पत्थर आपके सर के उस हिस्से पे लगे जिस पे लगने के बाद आप कोमा में चले जाएं, और वो दिन शायद आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हो। यही हुआ था ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज फिल ह्यूज के साथ। Australian cricketer Philip Hughes has died. आज क्रिकेट की दुनिया के लिए बेहद दुखद दिन है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का एक उभरता हुआ सितारा, युवा, हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहना चला गया। ऑस्ट्रेलिया के 25 वर्ष के क्रिकेटर फिल ह्यूज की अंतिम यात्रा ने क्रिकेट को खेलने, जानने और समझने वालों को एक सूत्र में बांध दिया। Philip Hughes, forever. ये बात है 27 नवंबर 2014 की, जब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक मैच अपने ज़ोरों शोरों से जारी था। मैच था सदर्न ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यू साउथ वेल्स, और फिल ह्यूग्स बैटिंग कर रहे थे 63 पे, और सामने बॉलिंग करा रहे थे शॉन एबॉट। उस वक्त शॉन एबॉट की एज थी 22 साल, और उनका जो बाउंसर आया जिसको विल ह्यूग्स ने पुल शॉट खेलने के लिए गए, वो बॉल लगा स्ट्रेट अवे उनके लेफ्ट ईयर के नीचे, जो नेक का थोड़ा अब ये वाला हिस्सा है यहाँ पर, जहाँ से आपका ब्रेन का सेरिब्रम स्टार्ट हो जाता है। उस इम्पैक्ट से वो इम्पैक्ट उनको इतनी ज़ोर का लगा कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि वो बॉल उनके कैरियर की आखिरी बॉल साबित होगी, और वो दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। बॉल लगने के इम्पैक्ट से वो स्ट्रेट अवे नीचे अपनी नीज़ पे झुक गए, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब वो थोड़ा बेहोशी के आलम में जा रहे हैं। और जैसा कि देखा जा सकता है कि सब प्लेयर्स थोड़ा सा हैरान हो रहे थे कि ये क्या हुआ, लेकिन जब अचानक से वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, यानी एक तरह के क्रैश कर जाते हैं ज़मीन पे, तो सब बहुत परेशान हो जाते हैं। स्पेशली उनके जो करीबी दोस्त हैं डेविड वार्नर, वो भाग कर उनके पास आते हैं, वो उनको चेक करते हैं, और कहीं ना कहीं वो मेडिकल टीम को हेल्प आउट भी करते हैं, उनको जो वहाँ पे मोबाइल एम्बुलेंस आई होती है ग्राउंड में, उन पे वहाँ पे उनको लिटाने में। तो वहाँ पर उस सारे सिनेरियो से अंदाज़ा हो जाता है कि मामला काफ़ी गंभीर हो चुका था। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि अगर 10,000 घंटे की क्रिकेट आपने खेली है, तो उसमें आपके इंजर्ड होने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 0.07% हैं। मैं मरने के चांसेस नहीं बता रहा, मैं इंजर्ड होने के चांसेस बता रहा हूँ। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे अनलकीस्ट तरीन क्रिकेटर रहे हैं, और उनकी इस बॉल से जब उनको वो इम्पैक्ट लगा, तो तकरीबन कोई 20-25 मिनट तक उनको वहाँ पे CPR दिया गया ग्राउंड की प्रेमिसेस में, और उसके बाद उनको सेंट विंसेंट हॉस्पिटल सिडनी में उनको एडमिट कर दिया गया, और 90 मिनट्स तक उनका ट्रीटमेंट होता रहा। लेकिन वो ऑलरेडी कोमा में जा चुके थे, उनका ब्रेन स्वेल कर गया था, वो एक ब्लड क्लॉटिंग उनकी शुरू हो गई थी अंदर से, जिसकी वजह से वो कोमा में ही दुनिया से चले गए। हैरानगी की बात यह है कि उस दिन उस मैच में तकरीबन 24 बाउंसर्स करवाए गए थे। उन 24 बाउंसर्स में से 21 बाउंसर फिल ह्यूग्स को करवाए गए, सिर्फ और सिर्फ फिल ह्यूग्स को। दैट मीन्स कि ऑपोजिशन उस दिन उनको टारगेट कर रही थी, और वो ऑलरेडी 63 पे सेट थे। वो मैच बहुत क्रूशल था सब प्लेयर्स के लिए भी, और फिल ह्यूग्स के लिए भी वो मैच बहुत क्रूशल था, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह पक्की करनी थी। आगे उनकी सीरीज आ रही थी इंडिया के साथ टेस्ट मैच की, जिसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे थे, और वो 63 पे खड़े थे। दैट मीन्स कि वो सेट थे, और बॉलर्स उन पे अटैक कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन, आप पता है आपको कि वो अग्रेसिव खेलते हैं, और वो चीज़ उनकी डोमेस्टिक सर्किट में भी रेप्लिकेट होती है, और वो प्रॉपर तरीके से उनको वहाँ पर टारगेट किया जा रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि शॉन एबॉट की हाथ से निकली हुई वो एक बाउंसर उनके लिए उनकी ज़िंदगी की आखिरी बाउंसर साबित होगी, और आखिरी लम्हा साबित होगा। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि उस बॉलर का क्या हुआ होगा जिसने बॉलिंग करवाई और अपने फेलो टीम मेंबर को उस बॉल से एक तरह से मार दिया। मतलब वो किस डीप ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में चला गया होगा। मैं बात कर रहा हूँ शॉन एबॉट की, जो उस मूवमेंट के बाद, उस बॉल के बाद 5 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे। उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हुआ, क्योंकि वो एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चले गए थे। उसके बाद प्रॉपर रिहैब के बाद 5 साल बाद 2019 में उन्होंने कमबैक किया T20 में अगेंस्ट पाकिस्तान। मॉडर्न डे क्रिकेट में ये पहली मर्तबा हुआ है कि किसी बॉलर को सर पे बॉल लगी है और वो स्ट्रेट अवे मर गया हो। मतलब आप ये सोचें कि ये पहले भी हो चुका है। अगर आप नोटेबल नेम्स की बात करें तो इवन चैटफील्ड, माइक गेटिंग,
चंदर पॉल, इन सबको सर पे बॉल लगी है, लेकिन ये वापस कमबैक किया इन लोगों ने। अगर आप माइक गेटिंग की बात करें तो माइक गेटिंग को मैल्कम मार्शल, जो उस वक्त बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक अग्रेसिव बॉलर थे वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने बाउंसर मारा और उनके नाक पे लगी बॉल, और वो बॉल का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि उस बॉल पर माइक गेटिंग के नाक की हड्डियों के स्पेसिमेन मिले। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हिट कितनी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन आप हैरान हो गए ये सुन के कि माइक गेटिंग ने, जो कि इंग्लैंड के लिए खेलते थे, उन्होंने उसी सेम सीरीज़ में कमबैक किया था। और अगर चंदर पॉल की बात करें तो 2008 में ब्रेट ली ने बाउंसर मारा जो उनको लगभग उसी जगह पे लगा था जहां पर विल ह्यूग्स को लगा था, और वो अनकॉन्शियस हो गए थे, थोड़ी देर के लिए वो बेहोश हो गए थे। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे कि उन्होंने उसी मैच में कमबैक किया था और वो वापस आए थे बैटिंग करने के लिए। दैट अगेन शोज विल ह्यूग्स कितने अनलकी थे। दूसरा ये इल्जाम भी ठहराया जाता है कि हेलमेट के डिज़ाइन में कोई इशू था। हेलमेट कंपनी मसूरी, जिस ब्रांड का हेलमेट उन्होंने पहना हुआ था, मसूरी बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है जो कि आपकी जो स्टील ग्रिल्स है हेलमेट की, स्टील ग्रिल्स का काम करती है, और वो हेलमेट्स भी डिज़ाइन करती है, बनाती है, और काफ़ी फेमस हेलमेट्स हैं उनके। उस दिन फिल ह्यूग्स ने जो हेलमेट पहना हुआ था वो था 2013 का मॉडल, और उस वक्त मसूरी ब्रांड का 2014 का मॉडल आ चुका था जिसमें आपकी जो नेक की साइड प्रोटेक्शन है वो अवेलेबल थी। दैट अगेन शोज कि उन्होंने जो पुराने मॉडल का हेलमेट पहना था जिसमें साइड प्रोटेक्शन नहीं थी, उनको वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो बॉल बाउंसर, उनको जो उस वक्त उन्होंने काफ़ी बाउंसर्स खेल लिए होंगे, लेकिन एक बॉल ऐसा आएगा जो उनको एग्जैक्टली उसी ही क्रिटिकल पॉइंट पर लगेगा जो उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा। ये अगेन शो करता है कि कितने अनलकी थे फिल ह्यूग्स। 27 नवंबर को जिस दिन उनकी डेथ हुई उसके ठीक 3 दिन बाद उनकी बर्थडे थी। दैट शोज़ कि अगेन ये कितना अनलकी मोमेंट था उनके लिए। वो किसी के बाप थे, किसी के शोहर थे, किसी के बेटे थे, तो इस चीज़ से एक अजीब सा, जिसे कहते हैं ना, एक सैड एनवायरनमेंट क्रिएट होगी। और जब उनके मरने की खबर अनाउंस की गई तो दुनियाई क्रिकेट में एक कोहराम मच गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में जैसे कहते हैं ना, सफ़े मातम बिछ गया हो, मतलब सब इतना रो रहे थे, परेशान थे, क्योंकि वो एक यंग प्रॉस्पेक्ट थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के कहीं ना। और ये सबके लिए सैड इसलिए भी था क्योंकि 2015 में उनके कप्तान माइकल क्लार्क ने हो जाना था रिटायर, और बहुत सारे लोग कहते थे कि फिल ह्यूग्स उनकी रिप्लेसमेंट होंगे। और फिल ह्यूग्स जो हैं वो मतलब एक एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट थे। आप देख लें कि उन्होंने जब अपना ओडीआई डेब्यू किया तो उन्होंने वो फर्स्ट प्लेयर थे उस वक्त और यंगेस्ट प्लेयर थे जिन्होंने अपने ओडीआई डेब्यू में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी मारी, और वो यंगेस्ट प्लेयर थे टू स्कोर 2 सेंचुरीज इन अ सिंगल टेस्ट मैच। तो दैट शोज के भाई उनकी क्लास थी और कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के फ्यूचर थे। और थोड़ा सा वियर्ड फैक्ट है कि उनकी जर्सी का नंबर था 64 और जिस नंबर पे वो आउट हुए वो था 63, यानी अपनी जो जर्सी का नंबर है उसे सिर्फ -1 नंबर पे वो उनका आखिरी स्कोर था, जिसलिए अब उनको कहते हैं कि 63 रन आउट। ऑब्वियसली जब वो आउट हुए तो नीचे लिखा आ रहा था रिटायर्ड हर्ट, किसी को नहीं पता था कि वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा होगा। एक और फैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं कि वो मुंबई इंडियंस का भी पार्ट रहे हैं। 2013 में मुंबई इंडियंस ने उनको पिक किया था। वो अलग बात है कि वो कोई मैच ना खेल सके, वो एक यंग लॉर्ड का हिस्सा थे जिसमें जॉस हेजलवुड जो अभी मॉडर्न डे क्रिकेट के टॉप बॉलर हैं। तो दैट शोज कि उनकी जो उस वक्त जो क्लास आ रही थी वो कितनी ज़बरदस्त थी। एक और फैक्ट कि उन्होंने सिर्फ अपनी कैरियर में एक T20 खेला, और वो जानते हैं वो एक T20 उन्होंने किन के खिलाफ खेला था? वो खेला था उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, और उन्होंने ओडीआई डेब्यू किया था श्रीलंका के खिलाफ, जहां पर उन्होंने आते साथ ही मतलब अपने डेब्यू मैच में उन्होंने सेंचुरी की। यंगेस्ट प्लेयर वो बन गए थे कि जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जिन्होंने डेब्यू पे सेंचुरी मारी अगेंस्ट श्रीलंका। तो वो दिस अगेन शोज़ के वो ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट थे। उनका आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड इतना ज़बरदस्त था। तो कहीं ना कहीं उनका जो वो दुनिया से गए तो वो एक बहुत बड़ा लॉस था ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए, और एक ट्रॉमेटिक भी था कि एक प्लेयर जो है वो इस तरह दुनिया से चला जाए। ये थी जी फिल ह्यूग्स की स्टोरी। उनके मरने के बाद दुनिया की क्रिकेट टोटली चेंज होगी। जो आपके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स हैं, हेलमेट के जो डिज़ाइन के प्रोटोकॉल्स हैं वो टोटली चेंज हो गए। अब कहीं जब किसी बॉलर ने बाउंसर करना होता है और कहीं बैट्समैन को लगती है तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, काउंटिंग की जाती है, प्रॉपर चेक किया जाता है कि उस बैट्समैन का कॉन्शियस लेवल ख़त्म तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब आपको सेंसिटिव एरिया में बॉल लगती है तो कहीं ना कहीं जो आपके टिकिंग टाइम है आपका, मतलब टुवर्ड्स डेथ, वो बहुत तेज़ी से शुरू होता है, यानी आपके पास टाइम बहुत कम बचता है रिकवर करने का। इसलिए ये प्रोटोकॉल जो है वो अब इंट्रोड्यूस कर दिया गया आईसीसी की तरफ से। और ये थी जी फिल ह्यूग्स की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि आपके ज़हन में भी उनसे रिलेटेड कोई और फैक्ट्स हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।